हेलो 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 टेस्टिंग हेलो 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 थोड़ा सा बढ़ा। शब्द महाआयोजन के दूसरे दिन के पहले सत्र के शुभारंभ में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। थोड़ा विलंब हो चुका है, इसलिए अब और विलंब ना करते हुए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस सत्र के जो मुख्य वक्ता हैं। एक बार की बात है कहानी सत्र में आदरणीय राजेंद्र दानी जी और मनोज रूपड़ा जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच पर आए। जगत की दो विभूतियां, हिंदी कहानियों के बड़े हस्ताक्षर प्रतिनिधि कहानीकार आदरणीय राजेंद्र दानी जी और मनोज रूपड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सचिव आकृति श्रीवास्तव जी से ये निवेदन करूंगा कि कृपया वे उनका स्वागत करें। आकृति जी। मैं अलंकृति से निवेदन करूंगा कि कृपया अलंकृति यहां आए और आदरणीय राजेंद्र दानी जी का स्वागत करें। और अब ये मंच हवाले मैं हम सब की तरफ से हमारे वरिष्ठ बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय राजीव शुक्ला जी से ये निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच पर आएं। कवियत्री श्रद्धा सुनील नामदेव जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वे यहां पर आएं और राजीव शुक्ला जी का हम लोगों की तरफ से स्वागत करें। शब्द के इस एक और गंभीर सत्र के गरिमामय तरीके से संपादन संचालन और अपनी बात के साथ मैं आदरणीय राजेंद्र दानी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे इसके सूत्र को संभालें। आदरणीय दानी जी। मित्रों, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इस सत्र में जो हम लोगों ने दिवंगत पुरोधा कथाकार शेखर जोशी की स्मृति में समर्पित किया है, मैं अपनी ओर से और इस मंच की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं। और पिछले दिनों उनका एक अंतिम साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है, जिसका एक छोटा सा अंश मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, जिससे पता चलता है कि एक बड़ा कथाकार अपने जीवन में किन चीज़ों को उतार कर और किन बातों की पृष्ठभूमि को आत्मसात कर अपनी कहानियाँ लिखता है। उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी बात कि मेरा एक वैचारिक आधार रहा है। कमर्शियल राइटिंग करके पैसा कमाने की प्रवृत्ति मेरी नहीं रही। मैं लघु पत्रिकाओं का लेखक रहा हूं और एक चीज है कि परकाया प्रवेश में कुछ दक्षता मुझ में रही है। दूसरे के मन को पढ़ने में मैं समझता हूं कि कुछ योग्यता है और
बचपन से ही बहुत दुखी परिवेश में जीवन बीता, कम उम्र में मातृविहीन हो गया, अपने आत्मीय परिवेश से विस्थापन करने को विवश हुआ। इससे संवेदनशीलता गहरी हुई। जो भी मैंने लिखा वह किसी उद्देश्य को लेकर लिखा है। मन में यह भी था कि समाज में किस तरीके से परिवर्तन हो, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लिखकर ही सामाजिक स्थितियों की विवेचना कर सकता हूँ। लोगों को मेरी कहानियाँ सार्थक लगी हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये शेखर जोशी का अंतिम साक्षात्कार है जो अभी अभी आजकल में प्रकाशित हुआ है, उसका एक अंश यहाँ मैंने पढ़कर सुनाया। शेखर जोशी से इस शहर और मेरी आखिरी मुलाकात आज से 10 वर्ष पहले, जब यहाँ पाखी महोत्सव हुआ था और हमारे प्रिय कथाकार, हमारे अग्रज ज्ञानरंजन जी को पाखी का शिखर सम्मान दिया गया था। उनकी अनेक यादें हैं, लेकिन वह अंतिम याद है जो है मेरे पास। अभी उसकी चर्चा भी काफ़ी हुई, लोगों से यहाँ पर बातचीत हुई। तो उन्हें हार्दिक रूप से याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, मैं मनोज रूपड़ा की कहानी का पाठ करने के लिए, आप पाठ करेंगे कि नहीं? कहाँ है? कहानी पाठ करने के लिए हमारे रंगकर्मी को आमंत्रित करता हूँ, और वो पाठ करने के बाद मेरा निवेदन मैंने राजीव जी से किया है। ये बहुत ही अनौपचारिक रूप से ये सत्र चल रहा है, इसलिए मैंने बहुत अनौपचारिक रूप से अपने आत्मीय मित्र और प्रखर विद्वान राजीव जी को यहाँ आमंत्रित किया है। कहानी पाठ के बाद वो शेखर जोशी को याद करते हुए समग्र कहानी पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मनोज रूपड़ा जी की कहानी ईश्वर का द्वंद्व शुरू करता हूँ। उस स्त्री का जीवन दो पहलुओं में बटा हुआ था। उसने दो प्रेम किए और दो अलग अलग पिताओं की दो अलग अलग संतानों को जन्म दिया। वो जब बहुत छोटी थी तब से जॉब और रॉजर से प्रेम करती थी। वो बचपन से बिना किसी भेदभाव के अपनी सब चीजें दोनों को बराबर की तादाद में बांटती थी, चाहे वो फूल हो, चॉकलेट हो, बर्थडे, न्यू ईयर या क्रिसमस की शुभकामनाएं हो, चुंबन हो या यौवन हो। उसके द्वारा दी जाने वाली चीजें उम्र के साथ साथ बदलती रहीं, लेकिन ये चीजें कभी विषम संख्या में नहीं होती थी। उसके जीवन की धाराएं उन दो चिर प्रतिद्वंदियों के जीवन के सूत्रों से परस्पर गुथी बुनी हुई थी, जिससे वो एक साथ जैसा प्रेम करती थी। वो जब रॉजर से प्रेम करती थी तब जॉब की बाहों में होती थी, और जब जॉब को चूमते वक्त रॉजर का चेहरा उसके सामने होता था। जॉब और रॉजर को एक दूसरे से कोई लगाव नहीं था। वे बचपन से ही एक दूसरे से लड़ते थे। दोनों के बीच एक ऐसी स्पर्धा थी जो किसी भी पल चिंगारियों में बदल जाती थी, लेकिन जब वो उन दोनों का हाथ अपने हाथों में ले लेती थी तब चिंगारियां शांत हो जाती थीं। उस स्त्री में कोई दैवी शक्ति नहीं थी, ना ही उसके पास कोई जादू था। दरअसल वे दोनों किसी भी हालात में उसे खोना नहीं चाहते थे। उसका साथ पाने की चाहत इतनी प्रबल थी कि हर बार उसका हाथ थामते ही वे अपनी परस्पर शत्रुता भूल जाते थे। जब वह चर्च में उन दोनों के बीच खड़ी होकर प्रार्थना करती थी
तब उसके हृदय में दोनों के लिए एक समान शुभकामनाएं होती थी। प्रार्थना पूरी होने के बाद ऑलस्टर पर सिर झुकाने की बजाय वो बारी बारी से दोनों को चूम लेती थी और अंत में वो ईश्वर की तरफ देखती थी, ये जानने के लिए कि जॉब और रॉजर के लिए अभी अभी उसने जो प्रार्थना की है उसका कोई असर ईश्वर पे हुआ है या नहीं। ईश्वर जब तक जॉब और रॉजर को उसके उस दिन के मैच में जीत दिलाने का आश्वासन नहीं देता था, तब तक वो ईश्वर को टकटकी लगाए देखती ही रहती थी। अपने दोनों प्रेमियों का हाथ थामे जब भी वो चर्च में आती थी, ईश्वर का दिल जोरों से धड़कने लगता था। वो अक्सर घबरा जाता था, क्योंकि यह एक ऐसा आघात प्रेम था जिससे वो ठुकरा नहीं पाता था, और इस तरह के प्रेम के लिए उसके पास आदर्शों का कोई आवरण भी नहीं था जिससे वो उसे दुनिया की नजरों से छुपा सके। ईश्वर भयभीत और शर्मसार होकर वहां से भाग जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसी प्रार्थनाओं को वो कैसा पूरा करे। अगर ऐसे संबंधों को वो आशीर्वाद देगा तो क्या इसका मतलब ये ना होगा कि उसने उसकी अनुमति दी है। दुनिया के डर से ईश्वर चर्च से बाहर निकल जाता था, लेकिन चर्च में की गई प्रार्थना में व्यक्त की गई भावना, बाइबल में वर्णित रूप और बोस की प्रेम कहानी और उन गीतों कविताओं की पंक्तियां उसके दिमाग में गूंजती रहती थी, जिसका एक एक शब्द प्रेम और दयालुता से सराबोर होता था। वह इन शब्दों से प्रेरित होकर कुछ करना चाहता था, लेकिन ईश्वर आखिरकार ईश्वर था। उसके दोनों हाथ धर्म और नैतिकता की कीलों से बिंधे हुए थे। वो प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपनी इस मजबूरी के बहाने उनकी कोई मदद ना करता हो। वह अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। चर्च के पीछे जब वो दोनों प्रेमियों को अपना प्रेम बांटती रहती होती थी, तब वहां किसी अदृश्य दीवार की तरह खड़ा हो जाता था और किसी को भी वहां भटकने नहीं देता था। फुटबॉल के मैदान में रोजर को और बॉक्सिंग की रिंग में जॉब को जीत दिलाने के लिए वो ऐसा आसान अवसर उपलब्ध करवाता था ताकि दोनों को जीत दिलाने के लिए प्रार्थना में व्यक्त की गई अभिलाषा पूरी हो। फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम का जब चयन हो रहा था तो ईश्वर चयन समिति में शामिल हो गया और उसने शॉर्ट लिस्ट में रॉजर का नाम लिखवा दिया। नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की बॉक्सिंग रिंग में जब जॉब को भेजने में भी ईश्वर का योगदान रहा। बाद में इस देश के एक सार्वजनिक उपक्रम में अपने स्पोर्ट्स कोटे में जब दोनों खिलाड़ियों को जगह दी, तब इस उपक्रम का हेड स्पोर्ट्स ऑफिसर ईश्वर खुद था। लेकिन रॉजर और जॉब को ईश्वर की इस उदारता के बारे में कुछ पता नहीं था। वे मैच में अपनी संचित शक्ति का एक एक अंश लगा देते थे ताकि उनके लिए की गई प्रार्थना व्यर्थ ना जाए और उनकी प्रियतमा को ईश्वर के सामने नीचा ना देखना पड़े। रॉजर की हर किक और जॉब के हर पंच में जो अंतर्निहित शक्ति लगती थी वो प्रेम की शक्ति थी या ईश्वरी शक्ति, इसे खुद ईश्वर भी नहीं जानता था। ईश्वर यह चाहता भी नहीं था कि कोई उसकी शक्ति को पहचाने या उसके द्वारा किए गए प्रयत्नों के लिए आभार प्रकट करे। वो तो बस किसी की प्रार्थना पूरी करने में लीन था, उतना ही जितना कोई भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रेम के वशीभूत होकर ईश्वर ने और भी कई जालसाजियां की। वो बिना कुछ सोचे समझे उस स्त्री की सभी प्रार्थनाओं को पूरी करता रहा और बिल्कुल नाजायज तरीके से उसके प्रेमियों को लाभान्वित करता रहा। उसने उन आदर्शों को भी खंडित कर दिया जिन आदर्शों के लिए उसे ईश्वर माना जाता था।
एक समय बाद उसे महसूस होने लगा कि मानवीय भावनाओं में बहकर उसने ईश्वरीय विधान को गलत साबित कर दिया है। उसे जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो वो उदास हो गया। फिर बढ़ते हुए अपराध बोध ने आखिर उसे कन्फेशन बॉक्स में खड़े होने के लिए मजबूर किया। और जब वह कन्फेशन बॉक्स में खड़ा था तब उसके सामने कोई पादरी नहीं था जिसके सामने वो अपने अपराधों को स्वीकार करता। उसके सामने वे सारी विगत सदियां मौजूद थी और बर्बरता के वे सभी कालखंड जब धर्म और राज्य सत्ता ने मिलकर ईश्वर का दुरुपयोग किया था और वो अपने हितों के लिए लाखों लोगों को बर्बरता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया था। धर्म और सत्ता के इस गठजोड़ ने अपनी शक्ति से एक समानांतर ईश्वर भी धर्म और सत्ता के इस गठजोड़ ने अपनी शक्ति से एक समानांतर ईश्वर भी खड़ा कर दिया था, जो धर्म के आधार पर नहीं भ्रम के आधार पर खड़ा था। उसके द्वारा लोगों को इतना भ्रमित किया गया कि उस ईश्वर और असली ईश्वर के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। और अब तो यह समझना भी मुश्किल है कि जीसस क्राइस्ट मुक्त व्यापार है या मुक्त व्यापार जीसस क्राइस्ट है। दुनिया में जहां भी वे गए जीसस क्राइस्ट को साथ लेकर गए और अपनी हर इच्छा को ईश्वर की इच्छा के रूप में प्रचारित किया। अगर ईश्वर की इच्छा है कि गरीब देशों के उत्थान के लिए उन्हें गुलाम बनाया जाए तो ऐसा ही सही। अगर ईश्वर की इच्छा है कि चीन तक उसके उपदेश को पहुंचाने के लिए अफीम के कारोबार को अंग्रेजों के हाथों में दे दिया जाए तो यही सही। अगर ईश्वर की इच्छा है कि पिछड़े हुए देश भारत को सही रास्ते पर लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा जाए तो यही सही। अगर ईश्वर की इच्छा है कि पिछड़े हुए देशों के संसाधनों को हथियाने के लिए वहां की जमीनें मल्टीनेशनल कंपनी को लीज पर दे दी जाए तो यही सही। अगर ईश्वर की इच्छा है कि किसी देश पर बम गिराया जाए तो यही सही। अगर ईश्वर की इच्छा है किसी पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाए तो यही सही। अगर ईश्वर की इच्छा है। असली ईश्वर ने अपनी खुली आंखों से देखा कि मुक्त व्यापार उतना ही अटल है जितने ईश्वर के आदेश। अगर ईश्वर इतना सर्वव्यापी नहीं होता तो साम्राज्य ही नहीं होता। और तब कन्फेशन बॉक्स में खड़े ईश्वर ने सोचा कि अगर वो दूसरा ईश्वर एक बड़े साम्राज्य के हितों के लिए लाखों करोड़ों लोगों को मरवा सकता है तो एक प्रेम करने वाली स्त्री की छोटी छोटी खुशियों के लिए धर्म के विधान को नहीं तोड़ सकता। फिर सब कुछ यूं ही चलता रहा। रॉजर और जॉब ने अपने जीवन में हर कठिन टास्क को पूरा किया। वे अपने लक्ष्य के लिए भी लड़ते रहे और एक दूसरे से भी। बचपन से लेकर अब तक इन दोनों के बीच अपनी प्रेमिका को लेकर जो द्वंद्व चलता रहा वो द्वंद्व अब एक युद्ध में बदल चुका था। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि जब तक उन दोनों में से किसी एक का अंत नहीं हो जाता तब तक उस स्त्री को एक निष्ठ प्यार पाना मुश्किल हो जाएगा। इस द्वंद्व को खत्म करने का एक भी उपाय ईश्वर के पास नहीं था, लेकिन वह किसी भी हालात में इस द्वंद्व को खत्म करना चाहता था। उसके लिए अब यही सबसे बड़ा टास्क था। उस स्त्री ने रॉजर और जॉब को उसके जीते जी ऐसे विकल्प दिए थे जो उनके द्वारा चुने गए थे। जो विकल्प से कहीं ज्यादा एक सार्थक उस स्त्री ने रॉजर और जॉब को उसके जीते जी कई ऐसे विकल्प दिए थे जो उनके द्वारा चुने गए एकमात्र विकल्प से कई ज्यादा सार्थक थे। पर कोई भी विकल्प ऐसा नहीं था जो दोनों को समान रूप से स्वीकार होता। रॉजर एक स्वाभाविक स्ट्राइकर था। उसने पोजीशन लेने की जबरदस्त समझ थी। उसकी किक हमेशा निशाने पर होती थी। जॉब भी एक स्वाभाविक फाइटर था और वो भी उन कमजोर क्षणों को पहचानने में माहिर था जब घूंसा सीधे मर्म पर लगता था। अब एक दिन वही हुआ जिसका डर था।
रॉजर की आखिरी किक और जॉब की आखिरी पंच ने आखिरकार इस द्वंद्व को समाप्त कर दिया। ईश्वर के लिए वह क्षण एक तरह का काउंटर क्लोजर था। इस प्रेम में वो जिस जीवन मूल्य को स्थापित करना चाहता था उसमें असफल हो गया था। अब वो अधेड़ स्त्री हो चुकी थी, दो कब्रों के बीच में खड़ी थी, अपने दाएं और बाएं हाथों में दोनों बेटों का हाथ थामे। कब्रों में सोए उसके प्रेमी अपनी विद्वेष भरी भावनाओं के साथ जीवन भर एक दूसरे से लड़ते रहे और दोनों ने एक साथ कब्र में जाने का विकल्प चुना था। और तब उसने अपने बचे हुए जीवन और अपने बेटों को कुछ इस तरह आपस में मिला दिया था कि सिवाय प्रेम के कोई विकल्प नहीं बचा था। हर साल एक निश्चित दिन वो अपने दोनों बेटों का हाथ थामे चर्च आती है। आज वही दिन है, वो आई है और ईश्वर उसे देख रहा है। वो दोनों बेटों के बीच खड़ी होकर प्रार्थना करती है, फिर ऑलिस्टर पर सिर झुकाने की बजाय अपने दोनों बेटों को चूमने लगती है। लेकिन अब ईश्वर को कोई भय नहीं होता, बल्कि जब वो लौटती है तो उसकी आंखों में आनंद मिश्रित वेदना के आंसू बहने लगते हैं। ये अनुभव ईश्वर के लिए तर्कातीत है और शब्दों से परे तो है ही। जब वो चर्च से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ जाती है तो ईश्वर भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो झाड़ियों के बीच छुपकर उसे देखता है और जब रॉजर का बेटा जॉब की कब्र पर और जॉब का बेटा रॉजर की कब्र पर फूल रखता है तो ईश्वर अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने लगता है। धन्यवाद। आपने अभी मनोज जुपड़ा की बहुत ही उत्कृष्ट कहानी का पाठ सुना। अब आप सबकी अनुमति से एक छोटी सी कहानी का पाठ मैं भी करूंगा। कहानी का शीर्षक है अन्विति। इसको यार कुछ एडजस्ट करो। ये कहानी उन दिनों उसके जाने के बाद का पहला जाड़ा शुरू हो रहा था। निकलता नहीं तो पता नहीं चलता था, पर लंबे अनुभव ने बताया था कि हर मौसम की एक शुरुआती गंध होती है। वह कुछ कुछ आने लगी थी। गई बरसात से खुलकर आसमान और नीला होने लगता है इन दिनों। मैं निकला नहीं तो कह नहीं सकता, निकलने से खुद को रोके रह सकता था, पर वह तो खिड़कियों से या जहां से भी जगह मिले आती थी। हवा के साथ सुगंध ने घर में कदम रखे होंगे। मैंने उसकी अगवानी की, पर उसने मुझे विचलित कर दिया। बेचैनी सी होने लगी, पर सच में मैं उस बेचैनी को कई दिनों तक समझ न सका। कारणों को ढूंढता रहा। हर तरह की गति मेरी मंद है, सिवाय आयु को छोड़कर। वह बढ़ रही है। फिक्र थी पहले, पर अब नहीं। रुचि अरुचि का प्रश्न नहीं था, हिम्मत का भी नहीं। कुछ पहले से थी और कुछ उसके जाने के बाद आदत ने पूरी तरह घेर लिया था।
खुशियों से मैं काफी पहले मुक्त हो चुका था, उसके रहते रहते ही। जाने के कुछ दिनों पहले ही तो उसने कहा था, खुश भी रहा करो कभी। उसकी चिंता उसके उलाहनों में होती थी। वह बहुत समझकर कहती थी और मैं उसकी समझ को समझकर ही खुद समझता था। हम लोगों का परस्पर अन्वय था, बहुत जल्दी नहीं मिलता। यह 40 वर्षों के प्यार की अनुभूति थी। मैं उसकी ओर देखकर भी नहीं देख पाया और व्यस्ततावश वह हट गई सामने से। मैं मुस्कुराया, पर दुख है वह नहीं देख पाई कि मैं खुश हुआ हूं। वह इस तरह ही सदा खुश करती रहती थी। वह तो मेरी जीवन साथी थी। मैं स्त्रियों में कभी भी रूढ़िगत रहस्यमयता को नहीं ढूंढता था। जटिलता तो रही ही होगी। जटिलता को न खोल पाओ तो वह रहस्यमय हो जाती है। उसने कर्तव्य बोध से कहा होगा, इसीलिए कि उसके पास अवकाश नहीं रहा होगा। मैं खुश हो रहा हूं यह जताने के लिए मैंने उसे आवाज भी लगाई कि सुनो। मेरी आवाज ने उसका भरसक पीछा किया, पर पराजित वापस आ गई। तब भी मैं काफी देर तक खुश रहा। वह मेरी आखिरी मुस्कुराहट और आखिरी खुशी थी संभवतः। मैंने कहा था कि आघात की तैयारी नहीं थी और वह अभी तक रहस्यमय संक्रमण की चपेट में आकर कूच कर गई। सब कुछ संभव नहीं होता। मैं भी संभव नहीं कर सका। तब से ही दीवारों के बीच रहा आता हूं। वे बोलती नहीं, पर शायद मुझे सुनती रही हैं। अपनी उपस्थिति के अलावा किसी भी तरह के दखल का प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया। साथ साथ रहना हम लोग इतने अंतराल में सीख चुके थे। कैसी विपरीतता है कि अब की बार इस सुगंध ने मेरे भीतर उमस भर दी। अजीब अनजानी घबराहट सी। यह मेरे और सुगंध के आत्मी अंतर संबंध से हुआ शायद। मैंने धकेला नहीं खुद को और बाहर निकल आया। यह स्वतः स्फूर्ति थी। बहुत दिनों से तालों की रुकी हुई जरूरतों को पूरा करके मैं अपनी स्कूटर से बाहर आ गया था। कम प्रकाश की अभ्यस्त हो चुकी आंखें बहुत देर तक चौंधियाती रहीं। झपकती पलकें रुकती नहीं थी। मैं यादों को समेटे रखता था और उस वक्त भी साथ लेते आया था। मैं खुली हुई जगहों को जैसे भूल चुका था। स्कूटर चल रहा था और मेरी सांसों में सुगंध समा रही थी। वह चाहती रही होगी कि मैं भरपूर उसे ग्रहण करूं। जाना देखा हुआ इर्द गिर्द भी अजनबी लग रहा था, पर बीती बारिशों ने सब कुछ धोकर रख दिया था। इसलिए सब कुछ साफ सुथरा था, जो पहले नहीं रहा होगा। था कोई नहीं तो किसके सामने खुश होता। बहरहाल सुगंध ने तो इसे जरूर देख लिया होगा। मैं चौड़ी सड़कों पर बेझिझक स्कूटर दौड़ा रहा था। मेरे शहर की खूबसूरती का मैं कायल रहा हूं। मैं रफ्तार में रहते हुए भी यह देखता सोचता रहा। अब तो इस शहर का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। हरे भरे पेड़ और हमारी पराधीनता के दौर में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई इमारतें और रिहायशी बंगले यहाँ की कभी शान हुआ करते थे। लंबे दौर तक रह सकने वाली चीजों को दफन करती आधुनिकता का चेहरा सभी चेहरों को मिटा रहा था। जो इनके प्रतिरोध में थे वे ओझल हो चुके थे। वैसे ही ओझल हो चुके समूचे परिदृश्य में ही ऐतिहासिक घटनाएं छिपी रहती हैं। पर जो कुछ था इर्द गिर्द वह मेरा स्वागत करता लग रहा था। मैंने पहचाना और समझा इसे तब जब हवा ने तेज झोंके मेरे चेहरे पर लगाए। कभी प्रत्यक्ष थे
तो थोड़ी दूर पहले बीती स्मृतियों से मैं बार बार कट रहा था तो जुड़ भी रहा था। यही सोचकर कि घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर तक आ गए मुझको दीवारें याद कर रही होंगी, उनमें भय की व्याप्ति हो रही होगी कि मैं लौटूंगा कि नहीं। मेरे लंबे समय से उनके प्रति हो गए लगाव की वजह से यह बहुत स्वाभाविक था। लंबे समय बाद देख रही दृष्टि अब तृप्त होती लग रही थी। सुबह 7 बजे निकला था, 8 बजने को थे। सूरज चढ़ रहा था। देखा और सोचा कि इस 1 घंटे में क्या मिला कि बार बार लौटूं। इसी तरह बाहर आके लौटने के लिए कुछ भी नहीं सूझा। मैंने यूं टर्न लिया लौटने के लिए। एक फरलांग बाद 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर था जिसे आते वक्त मैं पार करते हुए आया था। वह पास आ रहा था, उसे लौटते हुए भी पार करना था। ऐसी किसी जगह को पार करना सुखकर होता है तो मेरे लिए भी था। जब स्कूटर मेरी उस पर दोबारा चढ़ रही थी तो मैं निश्चित ही मुस्कुरा रहा होऊंगा, क्योंकि चढ़ते ही सी हवा का एक जोरदार थपेड़ा मेरे चेहरे पर आकर तभी लगा। ऐसे में मुस्कुराहट बढ़ी होगी और बढ़ जाएगी, बिल्कुल पता नहीं था। फ्लाईओवर के चंद कदम पहले एक पान ठेला था। याद आया कि मैं सिगरेट पीना भूल चुका था। मैं पास जाकर रुक गया। स्कूटर के साइड स्टैंड के सहारे उसे खड़ा किया और ठेले वाले से एक सिगरेट देने कहा। उसने मुझे बहुत गौर से देखा। वह पहचानता रहा होगा, पर मैं उसे नहीं। कई सालों बाद दिखे बाबूजी। मैंने छड़ांग से उसे देखा, पर उसी की माचिस लेकर सिगरेट सुलगाई। दिए पर कितने पैसे याद नहीं। ठीक ही दिए होंगे क्योंकि उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। मैं स्कूटर तक लौटा और उस पर बैठकर फिर चल पड़ा। मुझे याद नहीं रहा कि मैं कुछ भूल गया हूं। दूसरे तीसरे पल स्कूटर फ्लाईओवर पर चढ़ रहा था। जो नीचे से नहीं दिखता था वह सब फ्लाईओवर के ऊपर से दिख रहा था। शहर दूर तक दिख रहा था और उसकी हरियाली भी। अब इस शहर में भी गगनचुंबी इमारतें बनने लगी थीं, जो हरेपन को धकियाने आमादा थी। दूसरे नहीं, पर मैं इनसे दुखी रहता था। मैंने तब सब देखा और खुद से कहा, यह शायद बड़बड़ाया है। अब तो स्थायी दुख है यह मेरा। जब मैं अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते की ओर फ्लाईओवर से उतर रहा था तो अपने साथ जुड़ी सारी बातों को अपनी नियति मान चुका था। खुलेपन का उस वक्त शोर बढ़ रहा था, पर मेरे लिए बिल्कुल नहीं। लौट रहा था इसलिए धीमी रफ्तार में था। अचानक एक 20-22 साल की स्कूटी चला रही लड़की ने मुझे क्रॉस किया और मुझे कुछ कहते हुए आगे बढ़ गई। मुझे उसका कहा समझ नहीं आया। वह शायद इसे समझ गई, इसलिए आगे जाकर रुक गई। मैं उस तक पहुंचा तो उसने कहा, अंकल आपका साइड स्टैंड गिरा हुआ है, उठा लीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। मैं रुक गया उसके पीछे ही। वह सड़क पर एक और पैर टिकाए हुए मुझे देखती रही, फिर आगे बढ़ गई। पर मुझे ना जाने क्यों लगा जैसे मैं मुस्कुरा रहा था और वो देख नहीं पाई, पर वह गई नहीं थी। भ्रम था शायद। वह तभी राह से आगे बढ़ी जब वह समझ गई कि उसके कहे को मैं समझ चुका हूं, क्योंकि मैंने एक पैर से साइड स्टैंड को ऊपर कर दिया था। सड़क सुनसान जैसी ही थी। मैंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि सुगंध की तीव्रता बढ़ रही है। सोचिए, उसे मैंने आवाज भी दी ठीक वैसे ही, सुनो, पर आवाज वापस आ गई ठीक वैसे ही। पर पता नहीं क्यों और कैसे समुद्र पार बसी मेरी बेटी की अचानक सघन रूप से मुझे याद सताने लगी। मैं अभी भी रुका था और चारों ओर न जाने कैसे मुझे अपनी बेटी ही बेटी दिख रही थी। फिर मैंने उसे अपनी
दीवारों को हटाते हुए भी देखा। मैं बार बार निकलने के लिए घर की ओर फिर से बढ़ रहा था। धन्यवाद। चूंकि ये एक अनौपचारिक सा सत्र है, इसलिए अब मैं राजीव कुमार शुक्ल जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो इन कहानियों पर टिप्पणी करें, हमारे पुरोधा कहानीकार शेखर जोशी को याद करते हुए। धन्यवाद। आइए राजीव। हमारे समय के स्पंदनों को संवेदनशीलता के साथ महसूस करने और फिर उसे अपने हुनर के साथ कथावस्तु में बदलकर दर्ज करने वाले दो महत्वपूर्ण रचनाकारों को हमने अभी सुना। एक की कहानी हमने अपेक्षाकृत नाटकीय पाठ में सुनी, ईश्वर का द्वंद्व, मनोज रोपड़ा जी की कहानी, और राजेंद्र दानी जी ने खुद अनव्यति अपनी कहानी का पाठ किया। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम सब लोग शेखर जी को अभी याद करते जा रहे हैं। वैसे तो हमारे प्रिय कथाकार, प्रिय साहित्यकार, प्रिय कलाकार, प्रिय व्यक्ति साथ बने होते हैं, लेकिन अभी शेखर जी की याद ज़्यादा गहराई के साथ हमारे साथ रही है। शेखर जी के अंतिम साक्षात्कार का एक अंश दानी जी ने पढ़ा, जो आजकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आजकल में ही उसके पिछले अंक में, सितंबर के अंक में संभवतः शेखर जी पर एक नवीन जोशी का लेख छपा था, और उस लेख में उन्होंने शेखर जी की जो औद्योगिक श्रमिक जीवन है उस पर केंद्रित कहानियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया था। डांगरी वाले वो संग्रह है जिसकी कहानियों की उन्होंने उसमें बात की थी। बदबू तो उसकी बहुत चर्चित कहानी है ही, सब जानते हैं, पर और भी कहानियां, गलता लोहा और कई कहानियां उन्होंने उसमें उनका जिक्र किया। उस्ताद एक कहानी है, बहुत शानदार कहानी, उसका जिक्र किया है। और शेखर जी की जो विशिष्टता इस अर्थ में वहां उन्होंने बताई कि हमारे प्रगतिशील साहित्य संसार में भी अपेक्षाकृत जिस वर्ग पर कम लिखा गया है वो औद्योगिक श्रमिकों का जीवन है। उसमें भी अब तो खैर हाल और भी गंभीर है, पर पहले यह है कि किसान बहुत आते थे, किसानों की चर्चा बहुत होती थी। अब किसानों की चर्चा जब होती है तो कुछ आत्महत्या के बहाने होती है। किसान जीवन के उन रोजमर्रा के संघर्षों, दुखों, आपदाओं, उमंगों की बात जरा घट गई है, क्योंकि हमारा परिचय घटता चला जा रहा है। वो परिचय बहुत अर्थों में घटता जा रहा है। प्रेमचंद के यहाँ जिस तरह से, या बाद में बहुत से रचनाकारों के यहाँ भारतीय समाज के अलग अलग लोगों के परिवेश का चित्रण है, ईदगाह जैसी कहानी आज आपको आसानी से नहीं मिलने वाली है। मिलेगी तो उस तरह का। खैर, तो शेखर जी की इस बात के लिए विशेष रूप से उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि औद्योगिक श्रमिक जीवन पर केंद्रित, और फिर शेखर जी इन कहानियों को लेकर बहुत सचेत भी थे और इसको लेकर उन्हें एक तरह का संतोष भाव भी था कि ये कहानियां उन्होंने लिखी हैं, और एक महत्वपूर्ण काम इस तरह से शेखर जी द्वारा ये संपन्न हुआ था। मैंने हाल में एक किसी कार्यक्रम के लिए कुछ करते हुए इनका जिक्र तो किया, लेकिन दाज्यू कहानी हम सब जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है शेखर जोशी की, और एक तरह का अकेलापन है। वो अकेलापन जो अब सर्वव्यापी है। हम अपने घरों में, अपने परिवार के बीच भी अकेले हैं, अपने साथ भी अपने आप से अकेले हैं। ये एक नई दुनिया है, न्यू इंडिया है, न्यू वर्ल्ड है, जहां यही सच हो रहा है।
तो दाज्यू कहानी जिनको याद होगी और अधिकांश को याद होगी ही कि, और उसमें भी देखिए कि जो वर्ग दृष्टि है बहुत स्पष्ट है कि दो लोग आए पहाड़ से, एक अपेक्षाकृत ठीक ठाक नौकरी करने वाला, एक कैफे में बर्तन धोने और चाय कॉफी ला कर देने वाला। दोनों में आरंभ जो हुआ वो प्रेम का सहज हुआ, लेकिन इसका संसार जल्दी बढ़ गया क्योंकि इसके पास साधन है, और फिर वो दाज्यू करने से चिढ़ा, और फिर अंत में जो उसका स्वाभिमान है बच्चे का वो आता है कि जब वो कहता है कि अब जब वो एक बार उसको फटकार देता है तो फिर वो दाज्यू न कहता है न वो अपने नाम से पहचाना जाना चाहता है। मुझे बॉय कहते हैं साहब, आखिर में वो ये बात कहता है। शेखर जी की एक कहानी जिसका जिक्र अपेक्षाकृत कम होता है वो मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसका जिक्र संक्षेप में करना चाहूंगा। वो कहानी का शीर्षक है दौड़। और दौड़ जो कहानी है वो इस अर्थ में क्योंकि परिवेश बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे समाज, हमारे समय के साहित्य में ये संकट बार बार आता है कि जिस तरह से जीवन इकहरा होता चला गया है, उसमें अनुभवों का वैविध्य घटा है, हमारा एक तरह का जीवन हुआ है, तो उसमें ये जो अलग अलग संसार हैं, और जब हम अभी मनोज जी की कहानी पर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उस बात को फिर से मैं रेखांकित करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। दौड़ कहानी जो है वो एक जबलपुर के परिवेश में, शायद ये भी एक दिलचस्प बात होगी जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, कि एक छावनी का जीवन है, कैंटोनमेंट। लड़ाई बड़ाई नहीं हो रही है, ये शांति का काल है, और वहां एक महिलाओं का फंक्शन है, और उस फंक्शन में एक घड़े को सर पे रखकर दौड़ने की एक प्रतियोगिता है। और फिर शेखर जी वर्णन करते हैं कि किस तरह से काफी चमक दमक है, और जो बड़े अधिकारी हैं सेना के, उनकी पत्नियां हैं, और बाकी जो लोग हैं छोटे अधिकारी या जवान, उनकी पत्नियां हैं, उन्हें उसमें हिस्सा लेना है। और एक बहुत दिलचस्प उन्होंने एक चीज और डालते हैं जो जिसे कहते हैं परिवेश को पूरे समझ कर देखना, कि एक नौजवान अफसर हैं छैला बने हुए, खासतौर से बड़े अधिकारियों की जो पत्नियां हैं वो भी उनसे काफी प्रभावित हैं, और वो सारी व्यवस्था देख रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, तो बड़े सजीले लगते हुए कभी यहां कभी वहां, कभी किसी कान में कुछ बोलते हुए, कभी कुछ करते हुए नजर आते हैं। दौड़ शुरू होती है, और जब दौड़ शुरू होती है तो सबसे पहले जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनकी पत्नियां एक एक करके अपने सर से घड़ा गिराना शुरू करती हैं, क्योंकि इसी में उनकी श्रेष्ठता है कि वो घड़े का बोझ लेकर बहुत दूर तक न दौड़ें। इसके बाद उसमें एक सज्जन है जो हाल में अधिकारी बने हैं, पहले वो जवान ही रहे होंगे या छोटे पद पे थे, उनकी पत्नी दौड़े चली जा रही हैं, तो जब नजर मिलती है तो वो काफी गुस्से से देखते हैं कि तुम तो मेरी इज्जत ही गिराई दे रही हो, तुम भी अधिकारी की पत्नी हो, वैसा ही आचरण करो। तो फिर वो भी अपना घड़ा गिराती है और हंसते हुए लौटती है। और कहानी का अंत ये है कि अब जो है रामरती और इस तरह से नाम आते हैं जो बताते हैं कि ये किस वर्ग से आई हुई महिलाओं के नाम हैं। ये अब दौड़े जा रही थीं और उस उमंग को वो शेखर जी रेखांकित करते हैं। इस अर्थ में मुझे ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण लगती है। एक तरफ तो छावनी का जीवन है और उसकी एक झलक है, बहुत विश्वसनीय झलक है, और साथ साथ इसमें जो परिवेश है और जो खेल का और इस पूरी उसका जिक्र आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोसिया घटवार कहानी शायद एक संयोग ऐसा है, दानी जी ने कुछ दिनों पहले कहानी का एक दिन आयोजन किया था, तो उसमें आनंद हर्षुल आए थे और आनंद हर्षुल अगले दिन ज्ञान जी के यहाँ जाना चाहते थे, हम लोग साथ साथ गए। और वहाँ ज्ञान जी को अक्सर आप लोगों ने मुझे नहीं लगता कि अधिकांश लोगों ने उन्हें कभी ज़्यादा भावुक होते देखा हो, प्रकट रूप से, फिर भीतर से भावुक तो होते ही होंगे, लेकिन उन्होंने उस दिन बात करते करते अचानक कुछ थोड़े से भीगे स्वर में कहा कि कोसिया घटवार बहुत अच्छी प्रेम कहानी है। तो कोसिया घटवार, और जब शेखर जी गए तो ये उनकी टिप्पणियों भी इस तरह की आई कि कोसिया घटवार चला गया। तो पूरा भरा पूरा कथा संसार है
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो दानी जी ने उस साक्षात्कार को पढ़ा उसमें आती है कि उनका पक्ष एकदम स्पष्ट है। पक्ष स्पष्ट होने का अर्थ कहानी का, यथार्थ का इकहरा होना नहीं है। अमरकांत के यहाँ भी आप ये देख सकते हैं, क्योंकि शेखर जोशी और अमरकांत की चर्चा अक्सर साथ साथ होती है, और अमरकांत को भी जब आप याद करें तो आप उनकी, मैंने उनसे एक बार ये पूछा भी था कि जिन पात्रों के साथ वो खड़े हैं, जैसे जिंदगी और जोंक का पात्र है, जैसे मूस है, या शकलदीप बाबू है डिप्टी कलेक्ट्री में, या इस तरह के बहुत से पात्र हैं, मुंशी जी हैं दोपहर का भोजन में, तो ये वंचित पात्र हैं, दुख झेलते हुए लड़ते हुए पात्र हैं, और कहानीकार इनके साथ है, लेकिन उनकी कुछ अदाओं, कुछ भंगिमाओं, उसने ऊंट की तरह ऊपर देखा, ऊद बिलाव की तरह किया, तो ये जो चीजें हैं, यानी इस तरह क्या होता है कि आपका चरित्र अधिक विश्वसनीय बनता है, आप उसे एक कार्डबोर्ड के खांचे में नहीं प्रस्तुत करते। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और शेखर जी के यहाँ भी जो आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी विरासत है जो हमें अमरकांत जी से, शेखर जोशी जी से, यशपाल से, भीष्म साहनी से, तमाम उन कथाकारों से मिलती है, रेणु से। परसाई जी भी कई बार अपने को, हम लोग, बहुत से लोग मानते हैं कि हृदय से वो कथाकार ही हैं, और निबंध, कहानी और निबंध, इन दो विधाओं में उन्होंने लेखन किया मुख्यतः अपना। अभी कहानी पर पूरी समग्रता में चर्चा शायद करने का मौका उतना नहीं है, पर मुझे लगता है कि जैसे चावल का एक दाना होता है, उस तरह हमारे पास चावल के अभी 2 दाने हैं, तो हम इनके बहाने बात कर सकते हैं। पहली बात, जो मैं मनोज जी की कहानी जब सुन रहा था, ईश्वर का द्वंद, तो कितनी तरह की नई जमीन उसमें उन्होंने हासिल की है, यह देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक शब्द जो बहुत लोकप्रिय रहा है हाल में और उचित ही केंद्र में रहा है, स्त्री विमर्श। तो स्त्री विमर्श का एक नया आयाम है ये, और बिना किसी तरह के अपराध बोध के वो स्त्री विमर्श का ये नया आयाम है, जो प्रेम का की उदारता है, जिसे लेकर वह स्त्री इतनी निश्चिंत है कि ईश्वर भी अंत में उसके साथ आने के लिए विवश है। दूसरे, इसमें जो हमारे यहाँ लंबी परंपरा है ईश्वर के मानवीकरण की, ताहे अहीर की छोकरिया छछिया पर छाछ बे नाच नचावे, जैसी चीजें हैं, और तरह तरह से हम ईश्वर को उस रूप में देखते हैं। लेकिन आधुनिक संदर्भों में यहाँ ईश्वर को बाकायदा एक चरित्र की तरह आप पाते हैं, जो परेशान भी है, जो निर्णय करता है, जिसका दुरुपयोग होता है, एक नकली ईश्वर कहा जाता है, सत्ता तंत्र द्वारा बाजार के साथ गठजोड़ करके। तो इस पूरी की पूरी पृष्ठभूमि को वो सामने लाते हैं, पर इसके बीच में अगर वास्तविक कुछ ईश्वरत्व है तो वो क्या है? वो वास्तविक ईश्वरत्व प्रेम के पक्ष में खड़ा है, और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें भी आप देखें, जो मैंने अभी उल्लेख किया दौड़ के बारे में, और प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा मुझे बहुत याद आती है, शतरंज के खिलाड़ी याद आती है कि फुटबॉल और बॉक्सिंग, ये 2 जोड़ी गई चीजें रॉजर और जॉब के साथ, और इन दोनों का थोड़ा थोड़ा विवरण भी है, इनके स्ट्राइकर होने और उसके सही मौके पर सही पंच मारने की क्षमता। तो ये जो चीजें हैं, ये आपकी कहानी को, क्योंकि हमारे समय में एक बड़ा संकट जो बार बार उल्लेख में आता है कि गंभीर साहित्य से लोग दूर होते हैं, तो जब जीवन के तमाम पक्ष, तमाम गतिविधियां इस प्रकार से कहानी में, साहित्य में, कविता में रचे जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी एक व्यापक अपील बनती है, और वो महत्वपूर्ण काम होता है। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, मैंने अभी जिक्र किया था ईदगाह का, तो इसमें मनोज जी ने जो ईसाई परिवेश है, और खासतौर से उपासना स्थल, उसका जिस तरह से बारीकी से उन्होंने पर्यवेक्षण करके उसे सामने रखा है, और न सिर्फ सामने रखा है बल्कि उसको, और अंत में एक अद्भुत इसमें प्रसंग आता है जब ईश्वर कॉन्फेशन बॉक्स में आकर खड़ा होता है, और वो किसी पादरी के सामने नहीं खड़ा है। तो यह जो युक्ति है, ये अपने आप में अद्भुत है, और ये पूरी की पूरी जो एक नकली आध्यात्मिकता है, या धार्मिक धर्म के नाम पर जो कुछ होता रहा है, उसके प्रतिकार में एक पूरी ये बात सामने आती है। और
जो गढ़ा गया ईश्वर है और जो वास्तविक ईश्वरत्व है, उसके बीच का जो ये फर्क है। और इसमें बार बार ये बात आती है कहानी में कि विकल्प कई थे, पर अंत में जो विकल्प सामने आता है, जो ईश्वर को भी मान्य है, वो प्रेम का विकल्प है। प्रेम का विकल्प ही सच्चा विकल्प है। वही उम्मीद है, वही आशा है, वही भविष्य है। और इस अर्थ में ये जो ईश्वर का द्वंद्व है, इसका ये एक सही सुलझाव, सही दिशा में सुलझाव हम देख पाते हैं। दानी जी की कहानी अन्विति बहुत ही निजी बोध की कहानी के रूप में सामने आती है। अन्विति यानी मेल मिलाप, आपसी संबंध। और हम लोग जो उनके नृत्य हैं जानते हैं कि बहुत ही निजी प्रसंग है, पर उसमें इसमें एक समर्थ कथाकार, समर्थ साहित्यकार वेस्ट से समष्टि की जो यात्रा करता है, इसमें देखिए वो किस तरह की चीजों को पात्र बनाकर ले आते हैं। इसमें दीवारें एक पात्र, इसमें दीवारें एक पात्र है, इसमें सुगंध एक पात्र है। वो सुगंध जो है जो बार बार साथ साथ आती है। दूरी एक पात्र है, फ्लाईओवर का रास्ता एक पात्र है, और स्मृतियां, निजी स्मृतियां भी, जहां एक वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य है कि उस पत्नी की, स्त्री की चिंता उल्हानों में व्यक्त होती थी। तो ये एक बहुत मीठा, बहुत प्यारा वाक्य है, जो मैं समझता हूं हम सबको भिगो सकता है। और एक उन्होंने वहां पर एक इस्तेमाल किया है कि जब ठंड आती है, शुरुआत होती है ठंड की, तो बारिश चूंकि हाल हाल में गई होती है, तो परिवेश कुछ स्वच्छ होता है और आसमान कुछ अधिक नीला। और इस अधिक नीले दिखते आसमान में वह अभाव है। वो दीवारें हैं जो साथ हैं, जो सुनती रही हैं, बोलती नहीं है। दीवारों और कथाकार के बीच का एक गहरा पुराना संबंध है, और इस संबंध के चलते चले जाने के बीच वह बाहर निकलता है। यह बाहर निकलना एक चुनाव है, और बाहर निकलने के बाद फिर वो शहर है, वह शहर, वो भी एक पात्र बनता है। वह शहर जो हुआ करता था, उसकी स्मृति, और वह शहर जो अब बन रहा है। और यहां भी बड़ा स्पष्ट है कि कथाकार किसके पक्ष में है और किसके प्रतिपक्ष में है, क्योंकि शहर का बनना संवरना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वो किन कारकों से संचालित हो रही है, उसके मूल में क्या है, इसकी समझ के साथ आप अपना पक्ष और प्रतिपक्ष तय कर सकते हैं। इसमें अकेलापन सबसे स्थायी पात्र है, और वह पात्र आखिर में आप पाते हैं कि वह बच्ची, वह लड़की जो रोक के कहती है कि अंकल, आपका साइड स्टैंड जो है नीचे गिरा हुआ है, दुर्घटना हो सकती है। इस तरह से चौखट से जब पांव निकाले, कुंठाओं ने किया किनारा। तो ये जो बाहर निकलकर उस हवा में जाकर उस लड़की के बहाने समुद्र पार बैठी बेटी, और फिर सब तरफ बेटियां, और फिर वो दूर होता अकेलापन, और फिर इस तरह से जीवन की डोर फिर से हाथ में आती हुई। तो यहाँ भी जो पक्ष है वो बहुत स्पष्ट है, विकल्प बहुत स्पष्ट है। ये दोनों कहानियां जीवन में आस्था की कहानियां हैं, प्रेम की कहानियां हैं, सुगंध की कहानियां हैं, और भविष्य के लिए हमें आश्वस्त करने वाली कहानियां हैं। जैसा कि कहानियों को, जैसा कि कविता को, जैसा कि साहित्य को, जैसा कि जीवन को करना चाहिए, होना चाहिए। धन्यवाद। हैं इसके पहले कि हम उन सत्र में प्रवेश करें, हमारे बीच में जो अतिथि रचनाकार मनोज रूपड़ा जी हैं, उनसे संक्षिप्त कुछ बातें जरूर उनके रचना कर्म के बारे में हम सुनना चाहेंगे। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है साज नासाज, अनुभूति, कथा शिल्प के साथ संगीत की गहरी समझ, और उसके जो इर्द गिर्द चलते घटनाक्रम है कला संस्कार के, बहुत कुछ करीब से उन्होंने देखा, सुना, जाना, समझा है। बहुत बड़ा नाम है मनोज जी।
बातचीत अब एक बहुत खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि इसमें शेखर जी की कहानियों के दो पहलू बड़ी खूबसूरती से उभर कर आए हैं। राजीव जी का शुक्रिया। पहला जो पहलू है जो जिक्र किया गया, औद्योगिक श्रम से जुड़ा हुआ, और दूसरा जो पहलू है वो प्रेम से जुड़ा हुआ है, जो अंत में कोसी की गटवार कहानी का उन्होंने जिक्र किया। मैं शेखर जी की कहानियों को बहुत गौर से इसलिए पढ़ता रहा, खासतौर से उन कहानियों को जिसमें वो औद्योगिक परिसर में जाते हैं और उन किरदारों से जुड़ते हैं जो सीधे सीधे कर्म से जुड़े हुए हैं। एक खास बात मुझे ये समझ में आती है उनकी कहानियों में कि वहां कर्म होता हुआ दिखता है। वो किसी व्यक्ति की भावनाओं पर या किसी के एहसास पर बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो वो काम जो हो रहा है और उस काम में से निकलने वाली जो चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ती है और संवाद करती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण लगता है मुझे उनके काम में। एक जो कहानी है उसमें कुछ मोटर मैकेनिक है जो खराब इंजन को फिर से बांधना या फिर से उसको रिपेयर करने पे काम करते हैं। तो वो पूरा काम हाथ की कारीगरी का काम है, और जितना हुनरमंद हाथ होगा उतनी सफाई होगी काम में। उस कहानी को पढ़ते हुए एक छोटी सी फिल्म मुझे याद आई, शॉर्ट फिल्म थी, और मनुष्य के हाथ की जो अहमियत है उसके बारे में थी वो फिल्म। द ग्लास नाम था उस फिल्म का, और बेल्जियम की फिल्म थी। छोटी सी फिल्म थी वो। शुरुआत ऐसे होती है उसमें कि एक छोटा सा वर्कशॉप है। बेल्जियम कांच की कारीगरी का बड़ा मास्टर है शुरू से। तो कांच के काम होते थे वहां, कई तरह के झाड़ फानूस बनते थे, कई तरह के मर्तबान बनते थे। तो वो मैनुअल तरीके से बनते थे, हाथ से बनाए जाते थे, और उसमें जितने भी कर्मचारी हैं वो आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं। कांच को पिघलाना, उसको नली से फूंक कर नया आकार देना, और ये आपस में एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, और सारी चीजें कर्म के साथ में संगीत चल रहा है। फिर ये 2 मिनट के 3 मिनट के दृश्य है। फिर अचानक एक डार्क आता है स्क्रीन पर और पिन ड्रॉप साइलेंट। पहले लगता है ये कोई तकनीकी खराबी के कारण स्क्रीन खराब हो गई होगी, बंद, लेकिन वो अंधेरा जो है ना वो एक संकेत के रूप में आता है उसमें। उसके बाद जैसे ही स्क्रीन ब्राइट होती है, बहुत बड़ा ऑटोमेटिक एक प्लांट कांच का, और सारी चीजें उसमें मशीनें से चल रही है, और कहीं कोई मनुष्य नहीं है उसमें। कांच पिघल रहा है, कांच पिघलने के बाद सांचे में जा रहा है, फिर उसमें से जो बोतलें बन रही है, बोतल बन करके कन्वेयर में जा रही है, कन्वेयर से आगे जाकर के पैकिंग बॉक्स में जा रही है, पैकिंग बॉक्स में भी एक लोहे का पंजा जो है कन्वेयर से बोतल को उठा के बॉक्स में रख रहा है। वहां पे भी कोई मनुष्य का हाथ नहीं है। एक क्षण ऐसा आता है जब लोहे का पंजा उस बोतल को उठा रहा है तो बोतल की गर्दन टूट जाती है। अब वो पूरा सिस्टम रुक गया, वो हाथ यूं चल रहा है लोहे का, और पूरा कन्वेयर बेल्ट रुक गया। तब वो पुराने जो कारीगर थे कांच के काम करने वाले, उनमें से एक आता है सिगरेट पीते हुए, और उसका हाथ एक्सट्रीम क्लोज में दिखाया जाता है पर्दे पर। वो आ करके उस बोतल को उठा करके एक तरफ रख देता है और सिस्टम फिर शुरू हो जाता है। तो ये अंत में इतने ज्यादा ऑटोमेटाइजेशन के बावजूद मनुष्य के हाथ की जरूरत कहाँ है, और आखिरकार हाथ क्यों जरूरी है। ठीक ये सब चीजें मुझे शेखर जोशी की कहानियों में दिखती है। वहां हाथ से होता हुआ काम दिखता है, और आपस में संवाद कर्मचारियों के बीच में, और उसी में से कहानी निकलती है।
शेखर जोशी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, और अमरकांत की भी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो किसी घटना पर कहानी नहीं लिखते। घटना पर कहानी लिखना बहुत आसान है, लेकिन घटना विहीन परिवेश में से कहानी बुन लेना, जो चीजें चल रही है उसको कड़ियों में पिरोते हुए कहानी बुन लेना, ये बड़ा खूबसूरत काम होता है। तो ये जो मैंने देखा कि वहां जैसा आमतौर पर मान लिया गया है कि मशीनीकरण आता है तो मनुष्य अकेला हो जाता है, बड़ी बड़ी फिल्में बनी एलिनेशन पर मनुष्य के अकेलेपन पर, मान लिया गया कि ये औद्योगिक जो विकास हुआ है उसने मनुष्य को अकेला कर दिया है। लेकिन शेखर जोशी की कहानियों में उसी औद्योगिक परिवेश में मनुष्य एक दूसरे के साथ संवाद कर रहा है, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांट रहा है। तो अकेलेपन की कहानियां नहीं थी, वो एलिनेशन की कहानियां नहीं थी, वो मनुष्य के आपस में एक दूसरे के रिश्तों की कहानियां थी। एक ये हो गया। दूसरा जो कोसी की गटवार का जो मामला आया, प्रेम कहानी है और इतनी उदारता प्रेम में, इतना धैर्य। अब हम देखते हैं नया जो परिवेश है हमारे, जैसे मैंने भी ये जो ईश्वर का द्वंद कहानी लिखी, उसमें भी एक तरह की उदात्तता है। अब ऐसा समय आ गया है कि प्रेम में से सब्लिमेशन शब्द जो है ना खत्म होते जा रहा है, और उसकी जगह कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों के संबंध में, दो लोगों की रिलेशन बीच में चुपचाप एक ग्रे एरिया बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है? सारी मानवीय भावनाओं के बावजूद प्रेम में भी एक अजीब तरह की डार्कनेस आ रही है, अजीब तरह का ग्रे एरिया बढ़ता जा रहा है। और वहां जो उदारता होनी चाहिए थी, जो उदारता होनी चाहिए थी, उसकी जगह अजीब तरह की मनोविकृतियां आ रही है, अजीब तरह की कश्मकश आ रही है। तो रिलेशनशिप में से प्रेम का ही गायब हो जाना, तो फिर वो रिलेशन कैसा? ये आज की स्थिति में बड़ी विचित्र मुझे चीजें महसूस होती है। और ऐसे पूरे परिवेश में जब हम कोसी का गटवार जैसी कहानी रखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मंदिर में कोई दिया जल रहा है। जो जीवन की जो शुभ्रता है, जीवन का जो उज्ज्वलता है, वो हमको देखने को मिलती है उन कहानी। अब वो कहानी हमारे लिए जो है ना, हमारे जीवन से ऊपर उठ करके एक पवित्र मूर्ति में बदल चुकी है। हम उसको देख करके अपने जीवन को सिर्फ, जैसा हम ईश्वर के सामने खड़े होकर के ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मकता आए, हम उस कहानी को वो दर्जा देते हैं। उसको देख करके अब हम अपने नरक में से हम कौन सा रास्ता निकाले, ये सोचने पर मजबूर होते हैं। धन्यवाद। मैं आदरणीय राजीव कुमार शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि हम सब की तरफ से आदरणीय मनोज रुपड़ा जी को हमारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आइए। मैं आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ कवि जी से भी निवेदन करूंगा कि वे कृपया यहाँ आए और हम सब की तरफ से राजेंद्र दानी जी को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। पंकज जी।
मैं आप दोनों महान कथाकारों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इस सत्र के लिए, और अगले सत्र के लिए हम बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय मनोज रूपड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ क्षण यहाँ ठहरे और हमारे जो अगले विद्वान वक्ता आ रहे हैं कृपया उनका हम लोगों की तरफ से स्वागत करें। आदरणीय राजेंद्र दानी जी और मनोज रूपड़ा जी से मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ अरुण कुमार जी को कि वे कृपया मंच पर आए और महाकवि भास जिनके बारे में बहुत सारी व्याख्याएं हैं। एक बहुत बड़ा ज्ञान का सागर है, उन्हें समझना कठिन है। उनके ऊपर अपने वक्तव्यों के साथ आदरणीय अरुण कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। अरुण कुमार जी। मैं मुक्त हूं ना। अलंकृति मनोज रूपड़ा जी। मैं बिना किसी औपचारिकता के बहुत आदर से आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय अरुण कुमार जी को। इनकी वाचा, इनकी प्रवाह शैली है मंत्रमुग्ध होकर ऐसा लगता है कि वो बोलते रहे, हम सुनते रहे। आदरणीय अरुण कुमार जी। अपने शब्दों से इतना संकुचित कर दिया उन्होंने कि थोड़ा बोलने के लिए कुछ वक्त मुझे लेना पड़ेगा तो स्वाभाविक होने में। तो सुधीजन, शब्दों के इस उत्सव परक आयोजन में स्वाभाविक है कि हम कुछ वक्त कबीर के संग साथ भी हो ले, जिनके शब्दों के राग से दुखी, संतप्त, पीड़ित मनुष्य अपने को कुछ भरा पूरा अनुभव करने लगता है। यूं तो मनुष्य की नियति ही दुखी रहने की है, कुछ उसके देह यंत्र की और लंबे विकास की और स्नायु तंत्र की जो संरचना है वो उसे सुखी होने से रोकती है। सुखी होने का अर्थ है संतोष का जीवन रुक जाना, और इस तरह से जो ब्रह्मांड की नियति क्षुब्ध होने और चलायमान की है उसके विपरीत कुछ हो नहीं सकता। तो दूसरे ढंग से कबीर उस मनुष्य को थोड़ा आश्वस्त करते हैं, थोड़ी विश्रांति देते हैं, और यह अस्वाभाविक नहीं कि 600 वर्षों के सुदीर्घ काल में इसीलिए कबीर हमेशा आज के और काम के लगते रहे हैं, और आज पूरी दुनिया में नए ढंग से कबीर उद्धृत हो रहे हैं। एक तर्कपूर्ण जीवन के लिए उनकी रागात्मकता एक नई भूमिका निभा रही है। यह निरासंयोग नहीं कि अभी अगले सत्रों में जिन परसाई जी पर चर्चा होनी है वह भी बहुधा परसाई जी को उद्धृत करते रहे हैं, और उनके कालमों का नाम कबीर के रचनाओं पर आधृत रहा है। इधर लिंडा हेस के कुछ अनुवाद
78 में आए और उसके बाद अमेरिका के एक बड़े समुदाय में खास तौर से उनकी एक रचना संतो यह जग वो राना, सेंस द वर्ल्ड इज ऑब्वियसली मैड की अनुभूज सुनाई चारों तरफ देने लगी। दुनिया ऐसी है कि उसके सामने दो ही विकल्प हैं। यदि यह जग बौराया हुआ है तो इस बौराए हुए जग के आप भी नागरिक हो जाएं। ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। एक शांतिपूर्ण सुकून भरा जीवन जीना है तो उस पागल होने की व्यवस्था में शामिल हो जाना ठीक है। लेकिन यदि आप नहीं हैं तब फिर दिक्कत की बात है। तब संवेदनशील मानस में कबीर जागृत होते हैं। यही नहीं, उन देशों में भी जहां धर्म बहुत पथरीली निष्ठा के साथ निभाया जाता है, वहां भी अब कबीर फिर से नए ढंग से उभर रहे हैं। यदि आप केवल पिछले 15 वर्षों के पाकिस्तान के सिंध और पंजाब का संगीत देखें तो उनमें कबीर का प्रभाव और बहुत जगहों पर कबीर के नाम की रचनाएं प्रकट होने लगी हैं। उनके प्रशंसक नए ढंग से मिलने लगे हैं। अभी एक दशक पहले ही जो कबीर की मुख्य रचनाओं में से एक है जग मरी है हम न मरब, उसका पाकिस्तानी रूपांतरण सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी देखने को मिला कबीर के नाम के साथ। और उसमें कबीर, अच्छी बात तो यह है कि कबीर की मूल रचना से थोड़ी बढ़ी हुई बात भी है। यद्यपि वो कबीर के नाम से गाते हैं। उसकी कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। फना क्या बका क्या, जब तुझसे आशना ठहरे, न आऊंगा न जाऊंगा न जीऊंगा न मरूंगा। कबीर केवल नश्वरता की बात करते हैं। उसमें थोड़ी आगे की बात है कि यदि हमने अहम को विसर्जित कर दिया है तो फना भी हमारी नहीं, नश्वरता भी हमारी नहीं और बका भी हमारी कैसे, अनंतता भी हमारी कैसे, अमरत्व भी हमारा कैसे। तो एक नए ढंग से पूरी दुनिया में कबीर उभर रहे हैं। एक संगीत उभर रहा है और इसलिए कि कबीर की कविताएं जितनी कोमल हैं उतनी ही कटीली भी हैं। वो कर्मकांड का एक जाल साफ करते हुए आगे बढ़ती हैं और हर वक्त यह लगता है दोनों दिशाओं से कबीर को केवल एक तरफ से देखना कि वो भक्त कवि थे या कि वे विरोध और बदलाव के कवि हैं, एकांगी होगा। झूठ कहूं तो जगपति आवे, साच कहूं तो मारन धावे। यद्यपि यह कबीर ने कहा लेकिन यह हर एक की बात लगती है। अक्सर तो अभी अभी की बात लगने लगती है। जो भी जब भी व्यक्ति को मजहबों में, छोटे बड़ों में, जातियों में, रंगों में, शक्लों में
बांटने की कोशिश होती है, तब कबीर मनुष्यता के हम शक्ल के रूप में उभर करके हमारे सामने आते हैं और हम उनको दोहराने लगते हैं। ये निरा संयोग नहीं है कि कबीर इन दिनों बार बार याद आते हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं। यद्यपि अब कहा जाने लगा है, जो कबीर के समय नहीं कहा जाता था, कि कबीर को गाना प्रायोजक मामला है। कबीर भी अब प्रायोजितों में शामिल होते जा रहे हैं। खैर, दूसरी बात यह कि कबीर जनाधिकार के कवि हैं। दो चीजें हैं कबीर में। एक तो ये कि एक तरफ वो कहते हैं बाजन दे बाजन तई, ये जो माइक वाद्य हैं इनको बजने दो, तुम्हें पराई चीजों में क्या पड़ी है, तुम तो ये जो देह है, जो पिंड है, उसके तानपुरे में उस अद्भुत गीत को सुनो जो ब्रह्मांड का है। क्यों पढ़ते हो दूसरी चीजों में? इसी तन में बाग बगीचा है, समंदर है, और इसी में सृजनहारा है। इसे देखो, समझो, वही हो जाओ। धन के पीछे भागते रहोगे जब तक परम धन नहीं प्राप्त होगा, सुख के पीछे भागते रहोगे जब तक कि परम सुख नहीं प्राप्त होगा। इसे जान लो और इसमें समाहित हो जाओ। लेकिन इतना ही नहीं है, इतना तो बहुत से कबीर के परंपरा में के कवि कुंभन दास ने कहा कि सीकरी सो कहा काम, आवत जात पन्हा ट्यूट्यो, बिसरी गयो हरि नाम। लेकिन ये कबीर का रास्ता नहीं है। वो पन्हा टूटने पर चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं है, वो सीकरी को चुनौती देने वाले व्यक्तियों में से है। इसीलिए कबीर उन लोगों के साथ थे जिन्हें श्रवण का अधिकार प्राप्त नहीं था, संबोधन का अधिकार प्राप्त नहीं था। कबीर जन संबोधन के कवि हुए और उन्होंने उन लोगों को सबसे पहले संबोधित किया जिन्हें धर्म के नाम पर किसी ने संबोधित नहीं किया था। जो धर्म की दुनिया के नागरिक हो सकते हैं ऐसा माना ही नहीं जाता था। वे मनुष्य हैं, यह मानना भी केवल एक शारीरिक संरचना की उपस्थिति को मानना था, मनुष्य के रूप में मान्यता देना नहीं था। लेकिन कबीर ने कहा कि परमात्मा का रास्ता सूरमा का रास्ता है, यह याचना का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि पाणे तुम्हें कौन सी कुमति लगी है, कौन से रास्ते पर तुम प्रकट हुए हो, और तुमने क्या पेट से ही सुन्नत करा ली है। और इस तरह लोगों को एकत्र किया, और जब एकत्र किया तब काशी नरेश भी उनके शिष्य हुए और बिजली खां भी, जो जागीरदार था गोरखपुर के आगे का इलाका का। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने धर्म के प्रश्न को जनाधिकार का प्रश्न बनाया और उन चीजों को जिनसे आज हम पीड़ित होकर के दूसरे छोर पर जा रहे हैं, बाजार से या कि शिल्प से, कबीर ऐसे नहीं थे। कबीर बीच बाजार में चिल्लाने वाले लोगों में से थे। कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार आवश्यकता थी दो कारणों से। एक तो वहां जनरव था, व्यक्ति मिलेंगे, दूसरे इसलिए भी कि यदि हम किसी को भाषण सुना के 2 पैसा लेना चाहें,
बाजार न हो तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारी कविता सुन के 50 ग्राम चावल देगा। यह बाजार ही है जहां हमारी कला के बदले पैसे मिलते हैं और पैसे से हम जरूरी चीजें खरीद लेते हैं। यदि बाजार न हो तो यह संभव नहीं है। बाजार बहुत लोकतांत्रिक चीज है। बाजार हमें अपना मूल्यांकन करने के लिए, और इसीलिए कबीर ने कहा कि पंडितों, तुम धर्म को बाजार में ला रहे हो, कोई बुराई नहीं है, बाजार खुला है, लेकिन सांची हाट लगाओ। झूठ क्यों बोलते हो कि पैसा अभी दो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा? ये झूठी हाट है। बाजार की नैतिकता को कायम रखो। काशी के थे कबीर, इसीलिए ऐसा कह सके। काशी में कोई ऐसी बात थी इसलिए नहीं, इसलिए कि काशी पहले उन लोगों की थी जो साधना करते थे, जीवन में कुछ भीतर है उसको ढूंढते थे। लेकिन काशी के किनारे नदी बहती है और इस नदी से चीजों को दूर ले जाया जाने लगा। सड़क मार्ग से सामग्री आती थी और फिर गंगा के जरिए वो कलकत्ता होते हुए आगे बढ़ जाती थी। इस तरह बनारस बाजार हुआ और इस बाजार ने फिर धर्म को भी बाजारू बना दिया है। इस बाजार में लोग आकर के खड़े हुए। तो बाजार के खिलाफ कबीर नहीं थे, और कोई भी व्यक्ति यदि वह लोकतांत्रिक है तो बाजार के खिलाफ हो नहीं सकता। बाजार में व्यक्ति आकर के अपना मूल्यांकन कर सकता है। जरूरी है तो बाजार की नैतिकता को बनाए रखना, बाजार के ऊपर नियंत्रणकारी शक्तियों को बनाए रखना उचित रूप से। और इस प्रकार कबीर में हम पाते हैं कि उन चीजों के प्रति जो अतियों पर थी, एक सामान्य चीजों की तरह उन्होंने देखा था। कबीर लंबी उम्र पाए थे और कबीर भक्त से अधिक जननायक थे। नायकत्व उनकी मुख्य अदा थी। इसीलिए जीवन की संध्या में जब पक्षी भी अपने नीड़ की तरफ लौटते हैं, तब कबीर काशी छोड़कर मगहर जा रहे थे। इसलिए जा रहे थे कि तुमने मृत्यु का व्यापार शुरू कर दिया है, इसलिए काशी को तुम शमशान भूमि कहते हो। दूर दूर से लोग वहां मरने के लिए आते थे और इसके लिए मर करके बैकुंठ जाएं, मुक्ति मिले, शुल्क चुकाते थे। और तब कबीर ने कहा कि यदि यहां होने से, कबीर के लिए काशी बहुत प्रिय जगह थी, उन्होंने कहा यदि यहां रहने से ही यदि मुक्ति मिलती है, मुक्ति का मार्ग यही है, तो मैं सबसे बदनाम इलाके की तरफ जाता हूं, जहां के लिए पंडितों ने कहा था कि मगहर में मरने पर अगला जन्म गधे का होता है। तो उदाहरण नहीं, उपदेश नहीं, बल्कि स्वयं चले जाना, यह नायकत्व की निशानी थी। और वहां जाकर के उन्होंने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे एक नायक की तरह। और जब उनकी मृत्यु पर काशी नरेश और बिजली खां में जलाए जाने और दफनाए जाने के लिए युद्ध हुआ था, तो निश्चय ही विवेक की जीत हुई होगी, क्योंकि वहां फूल मिले थे। फूल मिले थे यानी किसी ने फूल लाकर रखे होंगे। कथाएं, भारत कथाओं का देश है, इसलिए कथा प्रचलित हो गई। लेकिन वो फूल तो विवेक का ही था, और जहां दोनों चीजें फिर बनी, तो अंततः कबीर इसके भी प्रतीक हैं
कि जितनी भी मूर्खता, जितना भी पागलपन हो, अंततः मनुष्य विवेकशील प्राणी है और आज नहीं तो कल जय विवेक की होनी है। मनुष्य पर आस्था कबीर दे करके गए और अब जबकि कबीर बार बार उद्धृत हो रहे हैं, बार बार सुनाए जा रहे हैं भिन्न भिन्न रागों में, तो हमें उन्हें दोनों तरफ से जोड़ना जरूरी लगता है। बार बार बताया गया और मैंने भी अनुभव किया कि काफी विलंब हो गया है, तो कबीर के नाम पर मैं और विलंब करूं ये तो उचित नहीं है। मैं आपने तक मैं कुछ कह सका, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। सर से निवेदन करूंगा कि सर कृपया थोड़ी देर बैठे प्लीज। कबीर समग्र को इतने संश्लिष्ट भाव में और संपूर्ण आदरणीय अरुण कुमार जी की अद्भुत संप्रेषणीयता का यह कमाल ही है कि इतने कम समय में और इतनी कम शब्दों में उन्होंने पूरा कबीर समग्र हमारे सामने लाकर रख दिया। विरासत श्रृंखला में अरुण कुमार जी से कबीर के बारे में सुनना हम लोगों का सौभाग्य था। इस कड़ी में जो मूल कार्यक्रम की अवधारणा थी उसके तहत भास के ऊपर गुंदेचा जी का वक्तव्य होना था और आज भास के कृतित्व पर इस विरासत में हम युवा रंगकर्मी, लेखक, प्लेराइट, निर्देशक आशीष पाठक को यहां सम्मान के साथ बुला रहे हैं कि वो महान नाटककार भास, जिनके बारे में बहुत सारी चीजें अभी तक ज्ञात नहीं है, केवल उनका व्यक्तित्व विशाल है, बहुत सारी चीजें केवल गल्प में चल रही हैं, उनके इस जीवन के बारे में, उनके कर्म के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य देंगे आशीष पाठक जी। नमस्कार। संगीता गुंदेचा जी आने वाली थी। वे स्कॉलर हैं और किसी विषय पर बोलना, उस पर शोध करना, ये जीवन भर का काम है। मैं थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ। हमारा काम रिहर्सल करना है, रोज 6 से 8 घंटे अलग अलग तरह के अभ्यास करना है। ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन अभी मैं आया लगभग आधा पौन घंटे पहले, तो अनुकृति ने मुझे बताया कि ये एक समस्या हुई है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम कहो तो मैं 2-3 बातें कह देता हूं 5 मिनट के लिए, ताकि वो जो नाटक का सत्र है इस पूरे साहित्य में, इकलौता सत्र था संगीता गुंदेचा जी का, जो शायद नाटक या नाटककार पर बात करने वाली थी। वो 2 दिन के पूरे महाआयोजन में, इतने सुंदर आयोजन में, ये जो 3 लड़कियां करती हैं, और साहसिक आयोजन है। साहित्य के आयोजन साहसिक होते हैं क्योंकि उसमें सिर फटौल बहुत होती है। तो मेरा इतना योगदान हो 2 लालच से, एक तो इन 3 लड़कियों का जो आयोजन है उसमें नाटक का सत्र न छूट जाए, दूसरा मेरा बड़ा लालच था साहित्य की दुनिया में नाटक की बातचीत हो जाए। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलने वाला, मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं बहुत खराब बोलने वाला हूं, लेकिन मैं 2-3 बातें अपनी कहूंगा। शायद भास पे कम बोलूं, अपनी बात ज्यादा करूं। व्योमेश भाई बैठे हैं, उनको देखकर मुझे रजा फाउंडेशन का वो समय याद आ गया। वो अभी याद भी दिला रहे थे। मैंने वहां भी कहा था, अभी भी कहूंगा कि हिंदी साहित्य में एक प्रवृत्ति मैंने देखी है, मैं उसे दोबारा कह रहा हूं कि कवि की भूमिका यहाँ ब्राह्मण जैसी है। एक अघोषित वर्ण व्यवस्था दिखती है हिंदी साहित्य में, वो बेहद सम्मानित है। कविता अपनी विधा के रूप में बेहद सम्मानित है। वो एक रहस्यमय अलौकिक व्यक्ति है जो सब कुछ जान चुका है या उस रास्ते पर चल रहा है। कहानीकार क्षत्रिय की भूमिका में है। अधिकतर संपादक आप देखेंगे तो वो कहानीकार मिलेंगे। वो शक्ति का संतुलन कर सकते हैं। उपन्यासकार वणिक की भूमिका में दिखते हैं। धन कमाना हो तो उपन्यास लिखना होगा, और नाटककार
इस 2 दिन के आयोजन में एक सत्र बोलने वाले अनुपस्थित हैं, तो मैंने कहा इस बहाने में नाटक की बात तो कर ही लूं। आता जाता मुझे कुछ नहीं है भास के बारे में, 2-4 बातें कहूंगा जो यहाँ वहां से देखी हैं, अपने प्रैक्टिस के दौरान ऑब्जर्व की हैं। शूद्र की भूमिका में लगता है नाटककार, अब बहुत गंभीरता से उस पर बातचीत ही नहीं होती, जितनी गंभीरता से आप साहित्यिक पत्रिकाओं में भी देखिए तो नाटक को लेकर, उसकी समीक्षा को लेकर, उसकी संरचना को लेकर, अभिनय को लेकर, रस को लेकर सबसे कम बातचीत आप देखेंगे। तो बहरहाल ये मेरी पीड़ा है और इसी पीड़ा से भास को जोड़कर देखता हूं और जो कुछ मेरे छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन हैं उनको आपके साथ शेयर करता हूं। 2 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई दुनिया में नाटक पर, एक भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और दूसरी अरस्तु की आर्ट ऑफ पोएटिक्स, काव्य शास्त्र। रचनाकाल के विवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा, वैसे जियोलॉजी का स्टूडेंट हूं तो कोई कार्बन 14 से डेटिंग निकाल कर किसी ने अभी तक इतना पुख्ता प्रमाण नहीं दिया है। जो भी देते हैं विंडो में देते हैं कि यहां से यहां तक। तो इसी रचना काल का जो विवाद है उसी में से एक संभावना पैदा होती है भास के बारे में, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। 5 से 7 मिनट मैंने मांगे थे, इससे ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करूंगा। नाट्यशास्त्र का रचना काल 400 ईसा पूर्व या उसके भी पहले अलग अलग लोग बताते हैं, और भास का रचना काल जब आता है तो अक्सर आप विकिपीडिया खोलेंगे तो उसमें आएगा आद्य कवि हैं, कालिदास के पहले हैं, क्योंकि कालिदास अपनी रचनाओं में भास को बहुत ही आदर से याद करते हैं। अश्वघोष के बाद के हैं और कुछ 450 ईसा पूर्व ऐसा कुछ वक्त आता है। अब एक बड़ा मजेदार ऑब्जर्वेशन है कि नाट्यशास्त्र में अरस्तु के आर्ट ऑफ पोएटिक्स की पहले बात करें तो अरस्तु जब आर्ट ऑफ पोएटिक्स या काव्यशास्त्र लिख रहे थे तो उनके सामने होमर, सोफोक्लीज, यूरोपिडीज, एरिस्टोफेनीज, इडिपस जैसी कई बहुत सारे लोगों की रचनाएं या ग्रीक साहित्य उनके सामने था, जिसके आधार पर उन्होंने अपना आर्ट ऑफ पोएटिक्स लिखा। उन्होंने आर्ट ऑफ पोएटिक्स में इसकी चर्चा भी की। आप भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में देखेंगे तो किसी प्लेराइट, नाटक या पटकथा की चर्चा नहीं मिलेगी। 2 नाटक के नाम आपको मिलेंगे, एक समुद्र मंथन और दूसरा त्रिपुरदा, पहले और चौथे चैप्टर में। उसके अलावा आपको कहीं नाट्यालेख, नाटककार का नाम नहीं मिलेगा। त्रिपुरदा जिस प्रवृत्ति का है, भरत मुनि ने 10 रूपक नाटकों के प्रकार बताए और 10 प्रकार के नाटक बताए। उसका आधार चरित्रों के प्रकार और कथा वस्तु, इनको आधार बनाकर उन्होंने नाटकों को 10 रूपों में बांटा, जिसे उन्होंने 10 रूपक कहा। अरस्तु जब नाटकों के बारे में बात करते हैं तो वो अपने पूर्ववर्ती यानी पहले के जो नाटककार हैं उनकी स्क्रिप्ट्स को आधार लेकर बात करते हैं। तो क्या ये 2 संभावनाएं बनती हैं कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के पहले केवल लोकधर्मी नाटक था, या मान लीजिए कहना चाहिए साफ शब्दों में कि केवल लोक नाटक था, कोई शास्त्रीय रंगमंच था ही नहीं, या शास्त्रीय रंगमंच था भी तो कोई नाटककार था ही नहीं, किसी ने नाटक लिखा ही नहीं जब उन्होंने। लेकिन ये बहुत संभव नहीं लगता है, अगर कोई परंपरा ना हो तो शास्त्र का आना बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल 2 तरह की मान्यताएं इसमें बनती हैं। एक तो पहली मान्यता ये कि भास बहुत मौलिक रचनाकार थे जो नाट्यशास्त्र के, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बाद में आते हैं, और वो इतने मौलिक थे कि वो नाट्यशास्त्र की जो नियम है, जो शास्त्र है, उसका पालन भी करते थे और उससे बाहर जाकर भी लिखते थे। एक दूसरी संभावना ये बनती है कि भास भरत मुनि से पहले थे, और इसके पक्ष में कुछ प्रमाण प्रस्तुत करने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे 10 रूपक 1907 में किसी व्यक्ति को भास के 10 नाटक मिले मलयालम में,
उसके बाद और खोजे गए तो 3 और मिले, 13 नाटक मिले। इन 13 नाटकों को आप ध्यान से देखें, विकिपीडिया करेंगे तो 13 के नाम आ जाएंगे, समय कम है, मैं उसे नहीं लेना चाहता। तो इन 13 नाटकों को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 10 रूपकों को देखेंगे तो इनकी कथा वस्तु, चरित्र और इनके आधार पर किए गए वर्गीकरण लगभग 10 रूपक के आसपास मिलेंगे। ये एक प्रमाण इस पक्ष में है कि भास भरत मुनि के पूर्ववर्ती थे। कालिदास अपने नाटकों में बहुत आदर से नाम लेते हैं भास का। ये एक दूसरा प्रमाण हो सकता है। 10 रूपकों में एक जो टाइप है, एक प्रकार है प्रकरण। प्रकरण में जो कथा वस्तु और चरित्र के रूप बताए गए हैं वो भास के एक नाटक दरिद्र चारुदत्त से मिलते जुलते हैं और उसमें बहुत संभावना बनती है कि एक दरिद्र व्यापारी और एक नगर वधू का जो प्रेम है, इससे प्रेरित होकर प्रकरण नाम का जो टाइप है 10 रूपक में वो लिया गया हो। तो ये बहुत बड़ी संभावना बनती है कि दरिद्र चारुदत्त को देखकर एक वर्गीकरण कर रहे सिद्धांतकार ने प्रकरण नाम का एक वर्ग बनाया कि ऐसा नाटक जिसमें नायक दरिद्र हो, नायिका नगर वधू हो और दोनों के बीच में प्रेम जैसी कोई स्थितियां पैदा हो। ये एक पक्ष हम रख सकते हैं भास के विषय में। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शायद भास निम्न वर्ग के हों, ये बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि साहित्य में या संस्कृत साहित्य में और खासकर नाटक जैसी विधा को लेकर भरत मुनि जब ये स्थापित करने की प्रयास कर रहे थे कि एक शास्त्रीय कला है, तो शायद उन्होंने कहा होगा कि पहले समाज में इसे स्थापित कर दूं और जानबूझकर भास का नाम छोड़ दिया हो। ये एक संभावना है, ऐसी मेरी कोई मेरे पास इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है, बस मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं। कालिदास मालविका अग्निमित्रम में भास को आदरपूर्वक याद करते हैं, ये एक तथ्य है। सारे संस्कृत नाटक जला दिए जाएं तो भी स्वप्न वासव दत्ता अग्निकुंड में से फिर से पैदा हो जाएगा, ऐसा विद्वान कहते हैं। और ये वो उन नाटकों को जानते हुए कहते हैं जिन नाटकों के नाम हैं मृच्छकटिक, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरित। ये भी एक पॉइंट है। और एक संभावना और है कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र एक अभिनेता की नोटबुक हो जो अभिनेता की तैयारी के विषय में ज्यादा बात करता है, नाट्यालेख के विषय में कम बात करता है। जैसे स्तानिस्लावस्की की एन एक्टर प्रिपेयर्स है या ब्रेख्त का अलगाव सिद्धांत है, वो एक अभिनेता की तैयारी के बारे में। हालांकि ब्रेख्त एक चीनी अभिनेता ली फेंग को उसका श्रेय देते हैं जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने अलगाव सिद्धांत दिया। तो एक ही संभावना बनती है कि नाट्यशास्त्र आप पूरा देखेंगे तो 36 अध्यायों में, कुछ लोग 37 भी कहते हैं, बहुत संभावना बनती है कि वो एक अभिनेता की नोटबुक अधिक है और नाट्यालेख की चर्चा उसमें कम है। हालांकि त्रिपुरदा समवकार प्रवृत्ति का 10 रूपक है और समुद्र मंथन समवकार है और त्रिपुरदा डिम। तो 10 रूपक एक ऐसी चीज है जो काफी इस बात का स्कोप पैदा करती है कि कहीं भास भरत मुनि से पहले तो नहीं थे। उनके नाट्यालोकों को देखते हुए चरित्र और भी वृत्ति, प्रवृत्ति, रस, सिद्धियां, 2 तरह की सिद्धियां हैं। नाटक खत्म होता है, दर्शक खड़ा होकर ताली बजाता है, बिल्कुल मानवीय सिद्धि है नाटक की। व्योमेश जी का नाटक खत्म होता है, आप एक ऐसे संसार में होते हैं जिससे बाहर ही नहीं आना चाहते और आपको समझ में नहीं आता है कि राम की शक्ति पूजा खत्म होने के बाद कि हम क्या रिएक्ट करें। इसे दैवीय सिद्धि कहते हैं। क्या भास के नाटक हो रहे हों और ये 2 सिद्धियों का उन्होंने अनुभव किया हो और इन 2 सिद्धियों की चर्चा की हो नाट्यशास्त्र में।
तो ये एक पक्ष भास के विषय में मैं रखना चाहता था। मेरी कोई विशेष तैयारी नहीं थी। नाटक की चर्चा साहित्य की दुनिया में बहुत जरूरी है, बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। वो वागार्थ का माध्यम नहीं है, वागांग का है। एक बहुत सुंदर कविता है, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। नाटक बताता है कि वो सिर पटक के गई, पैर पटक के गई, पलटकर उसने देखा या नहीं देखा, जाते समय उसने लौटने का इशारा किया या नहीं किया। नाटक बहुत शक्तिशाली विधा है। साहित्य के लोगों से मेरा केवल एक निवेदन है, भास केवल बहाना था, नाटक की बात करते रहें। शुक्रिया। विरासत में यह सुखद संयोग था आशीष कि एक व्यक्तित्व कबीर जहां आकर प्रश्न खत्म हो जाते हैं, जहां आकर बंद खत्म हो जाते हैं, दूसरे व्यक्तित्व भास जिनका नाम लेते ही प्रश्न खड़े होते चले जाते हैं। एक प्रश्न पैदा कर रहे हैं, एक समाधान पैदा कर रहे हैं। कारण सभी हम हैं, दृष्टि हमारी है। बहाना भास का था, बात नाटक की थी। बहुत शोधपरक आलेख था, इनका वक्तव्य था और बहुत सारी बातों को समेटता हुआ था। अपने आप में हर सत्र ऐसा है कि उसके ऊपर दो दिन के सत्र किए जा सकते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं आदरणीय गर्जन सिंह वरकड़े जी को। पुराने जितने भी कलाकार हैं उन्होंने आकाशवाणी में इनके सानिध्य का लाभ लिया है। भूतपूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी, मैं उनको ससम्मान बुलाना चाह रहा हूं मंच पर कि वह हम सब की तरफ से आदरणीय अरुण कुमार जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आदरणीय गर्जन सिंह वरकड़े जी। और इसी के साथ मैं युवा रंगकर्मी नाटककार आशीष पाठक के सम्मान के लिए बुलाना चाहता हूं एक दर्शनीय, प्रतिभाशाली, बहुत दिलचस्प व्यक्तित्व के धनी, खाटी माटी के पुत्र व्योमेश शुक्ल जी को कि कृपया वे मंच पर आए और वे आशीष पाठक जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। आदरणीय गर्जन सिंह जी, अरुण कुमार जी के साथ इस शब्द के कार्यक्रम में एक साथ बहुत सारी विभूतियों को इकट्ठे देखना बड़ा ही मनोरम होता है, बहुत अद्भुत होता है। मैं ये बता रहा हूं कि हम लोग इस समय इन चीजों को उतना महसूस नहीं कर पाते शायद, मगर जब बाद में इसका फोटो एल्बम देखो तो हमको पता लगता है कि कितने सुंदर क्षणों को हम लोग यहां पर बुन रहे हैं। मैं भाई व्योमेश जी को बुला रहा हूं, एक रंगकर्मी दूसरे रंगकर्मी को, दोनों युवा, दोनों अपनी अपनी माटी से जुड़े हुए अद्भुत क्षण। व्योमेश जी को आज हम लोग सुनेंगे। जो लोग बनारस से खासा जुड़ाव रखते हैं वो बनारस के मलाई के कटोरे और मगदल से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और जब व्योमेश जी बोलते हैं तो मगदल की मिठास होती है और ऐसा लगता है मगही पान की खुशबू चारों तरफ फैलती जा रही है। व्योमेश जी को हम लोग आज सुनेंगे और इस अद्भुत सत्र के समापन के बाद हम लोग भोजन के लिए चलेंगे और उसके बाद तुरंत शुरू होगा हमारा अगला सत्र, बात परसाई की। धन्यवाद।